हेलो नमस्कार आदाब और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली जो 2 वीडियो आने वाली है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा किसी भी गाड़ी को अगर आपने परचेस करने का सोच रखा है उसके लिए। तो ये है खास करके आपका कार फाइनेंस रिलेटेड वीडियो। इसमें मैं आपको टॉप 5 ऐसा बैंक बता रहा हूँ जो कि आपका लीडिंग बैंक भी है, जिससे कि अधिकतर से आप कार फाइनेंस होता है इंडिया में। तो कितना इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, क्या आपका फोरक्लोजर है, क्या आपका प्रोसेसिंग फीस है और कितना टेन्योर रहेगा, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई डाटा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई आपका नेट से कलेक्ट किया हुआ नहीं है। ये मैं बैंक टू बैंक जाकर जो कि फाइनेंस के वहाँ पे हेड है उनसे मैंने बात करके डेटा कलेक्ट किया है। तो आप निश्चिंत होकर इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक वर्ड्स है जो कि आपको मैं समझा दे रहा हूँ। MCLR, रेपो रेट, ये सब है कुछ कुछ जो कि है, जो हम लोग डीपली नहीं जानने वाले, इकोनॉमिक्स क्लास नहीं है ये। तो सिंपली अभी हम समझते हैं कि बैंक का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसे कि MCLR कहते हैं। इस पे आपको मिनिमम से मिनिमम मतलब जो कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है, जो कि अभी करेंट चल रहा है 7.35%। ठीक है। और इस पे हालांकि आपको मिलने वाला है नहीं, बहुत ही रेयर केस है कि आपको इस पे प्रोवाइड करेगा बैंक। तो विदाउट देरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक SBI है जो कि आपको इंटरेस्ट दे रहा है 7.75% का, और ये आपको सैलरीड अगर एम्प्लॉयड है तो आपको मिल जाएगा इतना कम इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप सैलरीड नहीं है तो जितने भी अभी मैं इंटरेस्ट रेट बताने जा रहा हूँ उस पर आप 0.5, 0.6 या अप्रोक्स 1% तक का आप इंटरेस्ट रेट उस पर बढ़ा कर लेके चलेंगे अगर आप सैलरीड नहीं है तो उसके लिए। तो SBI प्रोवाइड कर रहा है 7.75% से आपको 11.20% के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा इस पे। साथ ही इसमें आपका प्रोसेसिंग फीस 0.25% ओवरऑल द लोन पे है। मतलब कि हो गया आपका अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो उस पर 250 रुपये होंगे। जितना जितना लाख बढ़ते जाएगा उतना उतना 250 आपका प्रोसेसिंग फी बढ़ता जाएगा। इन प्लस GST अलग से है आपका। और अगर आपका बैंक SBI में ही है, सैलरीड अकाउंट है, या फिर आपका बिजनेस टाइप आप हैं और आपका बिजनेस अकाउंट वो करेंट अकाउंट है, तो भी आपको SBI 100% ऑन रोड प्राइस पे फाइनेंस कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको मैक्सिमम 85% तक का ही ऑन रोड प्राइस फाइनेंस होगा कार का। और अगर आपने योनो से अप्लाई किया, योनो ऐप से, तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है उससे 0.25% कम पड़ेगा। अब बाकी सारे जो टर्म्स मैंने बताया सेम टू सेम वही रहेंगे। सेकेंड आपका बैंक है ICICI बैंक, जो कि अभी करंट आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है 8.35% का, और जिसमें कि आपका मैक्सिमम इसमें जा रहा है इंटरेस्ट रेट आपका 12%। और साथ ही इसमें प्रोसेसिंग फीस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लगभग 5,000 से 6,000 के रेंज में आ रहा है, जो कि बाकी सब बैंक से इसका ज़्यादा है। साथ ही साथ लेकिन इसमें एक ये फ़ायदा है कि अगर आप सैलरीड नहीं भी हैं और आपका मंथली इनकम 8 लाख पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो आपको ये 100% ऑन रोड फाइनेंस करके देगा। और अगर आप सैलरीड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर सैलरीड नहीं है और 8 लाख से इनकम कम है तो आपको मैक्सिमम ये भी 85% ही प्रोवाइड करेगा ऑन रोड प्राइस। अदरवाइज ये 100% प्रोवाइड करेगा लेकिन ऑन शोरूम प्राइस पर। थर्ड आपका बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अभी आपका करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.25%, और आपका मैक्सिमम इसमें जा रहा है 11.05%, मतलब कि 8.25 से 11.05%। और इसमें आपका प्रोसेसिंग फीस अच्छा है, लगभग 2,000 से आपका 3,000 के बीच में है। साथ ही ये आपको 100% फाइनेंस तभी करेगा जब आपका ब्रांच या आपका अकाउंट सेम वही हो या कम से कम एक्सिस बैंक में हो। फोर्थ है HDFC, जो कि अभी आपका लीडिंग बैंक है किसी भी तरह का लोन फाइनेंस करने के लिए। तो HDFC का भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 8.2% से 10% पर एनम के बीच में, जिसमें कि साथ में आपका प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपका HDFC बैंक का 3,000 से 5,000 के बीच में आ रहा है, जो कि ठीक है। और इसका बेस्ट आपको मतलब बात ये है ना कि ये आपका 100% पहले तो आपका ये कर रहा है ऑन रोड प्राइस पे
फाइनेंस कर रहा है, अदर आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, किसी भी आप सेक्टर से बिलोंग करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो। और लास्ट आपका इसमें एक और बेनिफिट ये है कि जब भी आप लोन को क्लोज करने जाते हो तो उसे लोन फोरक्लोजर करते हैं, जिसमें भी आपको कुछ चार्ज पड़ता है, लेकिन HDFC में आपको इसमें 0% चार्ज है, 0 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। लास्ट है आपका PNB, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है 8.10%, जो कि फ्लोटिंग है। अभी तक मैंने जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी बैंक का डिस्कस किया, वो सारे फिक्स थे, ये फ्लोटिंग है। अभी आपको करेंट PNB मैक्सिमम फ्लोटिंग ही प्रोवाइड करेगा, आपको फिक्स्ड नहीं देगा। फिक्स्ड में आपको ये है कि अभी आपने जो भी इंटरेस्ट लिया है, आपका 4 साल 5 साल 6 साल जो भी टेन्योर लो, आपको उतना ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, चाहे मार्केट डाउन हो या मार्केट अप हो, इंटरेस्ट कुछ भी हो नहीं हो, आपको वही चलेगा। लेकिन फ्लोटिंग में है ना, मार्केट के अनुसार वो घटता बढ़ता रहता है, उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.10% है पर एनम, साथ ही आपका प्रोसेसिंग फी 0.25% है आपका लोन अमाउंट पे, या फिर आपका मिनिमम 1000 लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 1500 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा ही लगेगा। साथ में ये आपको 85% ऑन रोड प्राइस तक की फाइनेंस दे रही है, और अगर आपका ब्रांच सेम है, अगर आप सैलरीड अकाउंट है इसी में, तब आपको ये 100% भी प्रोवाइड करेगा। और लास्टली बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पहले मैं आपको मैंडेटरी, जो कि आपको भी पर्सन हो, आइदर सैलरीड हो आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको लगेगा ही लगेगा, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये 3 चीज़ तो आपको मस्ट है, लगना ही लगना है। एज प्रूफ और रेसिडेंस आपका आधार कार्ड ही बन जाता है। तो और सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरीड वाले पर्सन को क्या क्या लगेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना 6 मंथ का बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी देना पड़ेगा, जो कि आपका सैलरीड अकाउंट वाला हो। सेकेंड आपका ये है कि आपको लास्ट 2 साल का फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा। और थर्ड है आपका लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गए, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, या फिर आपके जो भी अदर कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट जॉब में, और उनके लिए है खास करके। आपका 3 साल का ITR रिटर्न कॉपी देना पड़ेगा, प्लस आपको CA सर्टिफाइड या फिर ऑडिट बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। CA सर्टिफाइड मीन्स हो गया कि आपका जो भी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट है, मतलब कि वो आप किसी CEO को पकड़ें, उससे अच्छी तरीक़ा से अपना बैलेंस शीट को अपडेट करवाएं, उसे सर्टिफाइड करवाएं, और उसे ले जाके बैंक में दे, आपका लोन ईजिली फाइनेंस हो जाएगा। थर्ड है आपका रेसिडेंशियल, जो कि आपका आधार कार्ड ही काम कर लेता है, एज प्रूफ भी आपका उसी से मिल जाएगा। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ ये आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो आपको डॉक्यूमेंट्स के ये हैं, लेकिन बैंक आपसे हो सकता है कुछ और भी मांग दे, थोड़ा वो डिपेंड करता है ब्रांच पे, डिपेंड करता है वहाँ के ब्रांच मैनेजर पे। तो ये आपका बेसिक थे डॉक्यूमेंट्स, ये आपके बेसिक थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और साथ में आपके लिए एक और बात है कि अगर आप जाते हैं फाइनेंस कराने के लिए, जो आपको ये आपका शोरूम वाला एजेंट आपको बोल देता है कि आपका इंटरेस्ट रेट इतना आएगा, आपको ये होगा ये होगा, आप उतना मान के चलाते नहीं, ऐसा मत कीजिए। इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे EMI कैलकुलेटिंग फार्मूलाज हैं, जो कि आप देखें, सीखें और खुद से कैलकुलेशन करें, रदर देन कि आप दूसरे का बात सुने। आप एक एक चीज़ को खुद से पता करें और खुद से ही देखें। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे EMI अपना कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप कर सकते हैं विदाउट किसी एप्लीकेशन, बिना किसी दूसरे का हेल्प लिए आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका काम भी आए। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल पे बने रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने जा रहा, वो भी आपका हेल्पफुल ही रहेगा गाड़ी परचेज करने के लिए, रदर देन कि आप एल्ट्रोज लो, बलेनो लो, क्रेटा लो, कुछ भी लो, आपको वीडियो हेल्पफुल ही रहेगा, वो भी जस्ट जल्दी आने वाला। तब तक के लिए बी सेफ।